अब बात करेंगे कैसी तस्वीरें आपके घर में बरकत नहीं होने दे रही हैं, साथ ही घर में रखी कैसी चीजें मां लक्ष्मी को क्रोध दिला रही हैं। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सब चीजें भी ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल सकती हैं। देखो, लक्ष्मी जी का अपमान होने पर अब आप इतना ही समझ लीजिए कि जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति, अगर उसके मान सम्मान में आपसे कोई गलती हो जाए तो वो व्यक्ति रूठ जाता है, वो व्यक्ति भाव खाने लगता है, वो व्यक्ति कुपित हो जाता है। तो साक्षात महालक्ष्मी का अगर अपमान होगा तो वो भी भैया नाराज होंगी। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं, कई उदाहरण हैं। भगवान राम, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण, ये सब तो कभी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि ये मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूरज अंधेरा नहीं कर सकता, चाह करके भी अंधेरा नहीं कर सकता, उसी तरह से भगवान चाह कर भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के साथ ये बात नहीं है। कई बार ये इंद्र से नाराज हो चुकी हैं, कई बार ये स्वर्गलोक से नाराज हो चुकी हैं। इनको अपना अपमान या इनको मतलब कि अगर आप तवज्जो न दें या इनका दुरुपयोग करने की सोचें तो ये नाराज होती हैं। अगर घर में खंडित टूटी फूटी चीजें हैं तो इससे भी मां महालक्ष्मी नाराज होती हैं। घर में अगर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा हैं तो उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में कबूतर के घोंसले होने से भी आर्थिक संकट बढ़ता है। बिजली के बिखरे हुए ढीले तार या फंसे हुए तार अगर आपने रखे हैं तो पैसे के कमी का कारण बन सकता है। कपड़े सुखाने के कटे फटे तार अगर आपके घर में हैं तो ये आपके घर में कभी बरकत नहीं होने देंगे। बिजली के उपकरणों का घर में बार बार खराब या बंद हो जाना और आप अगर उनको ठीक नहीं करवाते हैं तो भी ये किस्मत पर बुरा प्रभाव डालता है। नकारात्मक चित्र का घर में होना बताता है कि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होगी। मतलब कोई उदासीन चेहरे का चित्र आपके घर में हो, किसी के आंखों से आंसू गिर रहे हों, कोई मतलब कि जंगली जानवर का सीन हो आपके घर में, तो ये सब दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। फटे पुराने कपड़े को पोटली बना करके अगर आपने घर में कपड़ों का कबाड़ रखा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी। आपको अपने घर को कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए। जो चीजें कल आप नहीं यूज करने वाले हैं उसको आज ही निकाल फेंकिए, चाहे वो आपके पुराने टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे आपके अनयूज्ड कपड़े हों, और चाहे अनयूज्ड बिस्तर हो, चाहे अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल का कोई सामान हो। जो चीज अब आपको फ्यूचर में यूज नहीं करना, उससे अच्छा मोहब्बत क्यों कर रहे हो? क्यों उसको घर में सजा के रखना चाहते हो? ये भी एक पागलपन की आदत है। कपड़ों का कबाड़ घर में होना बहुत हानिकारक है। कांटेदार पेड़ पौधे घर में लगाना, ये नकारात्मक शो प्लांट घर में ना लगाएं। संधि काल में नकारात्मक सोचना भी गलत है। और मैं तो अपने सभी दर्शकों से ये कहता हूं कि चाहे आपकी कुंडली देख के कोई कुछ कहे, लेकिन आप अपने मन में दो बातें मेरे कहने से मान लो कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, भगवान हमारे साथ है और भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। ये सोचना रोज शुरू कर दो, सुबह शाम दोपहर। आपकी कुंडली में जितने खराब ग्रह होंगे सब के सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। सारी ज्योतिष एक तरफ, ये विचार एक तरफ। मैं भाग्यशाली हूं, भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं खुश हूं, मैं जैसे भी हूं संतुष्ट हूं। बस ये विचार अगर आपके मन में आ जाए और 24 घंटे में 2-4 बार भगवान को धन्यवाद करते रहिए कि प्रभु आपने जैसे भी रखा है मैं खुश हूं, प्रभु आपकी कृपा है, बस कृपा है आपकी। और कोई पूछे भी आपसे अपना हालचाल तो दुखड़ा मत रोइए, कहिए बस भैया प्रभु की कृपा बरस रही है। तो आप देखिएगा एक दिन सचमुच में एक कृपा बरसने लगेगी। और अगर आप दुख का रोना हर समय रोते रहेंगे तो वो जो व्यक्ति जिस चीज की एक्टिंग करता है, सीखता है, उसको वही रोल मिलता है। एक आदमी था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है,
लेकिन उसने कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया था। लेकिन शराबी की एक्टिंग ऐसा करता था कि उसे हर फिल्मों में शराबी की ही एक्टिंग मिलती थी और उसको दर्शक सब जानते थे कि महाशराबी है। लेकिन जब वो मरा और अखबारों में निकला कि उसने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाई थी। तो जो आप एक्टिंग करेंगे, अगर आप दुखी रहने की एक्टिंग करेंगे तो दुखी रहेंगे, अगर आप खुश रहने की एक्टिंग करेंगे खुश रहेंगे, अगर आप प्रसन्न रहने की एक्टिंग करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, अगर आप चिंतित रहने की कोशिश एक्टिंग करेंगे तो चिंतित रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक किताब है द सीक्रेट, ये विदेशी किताब है द सीक्रेट, इसका अर्थ है रहस्य। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह का हमारा बार बार चिंतन बनता है और एक ही चिंतन जब बार बार रिपीट होता है तो वो यूनिवर्स में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के अपना एक स्वरूप ले लेता है और प्रकृति उस स्वरूप को ले आकर के आपके सामने उपस्थित करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप पढ़ करके किताब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने अपनी जिंदगी में जो सोचा था वही तो हो रहा है, जैसा मैंने कभी कल्पना किया था वही तो हो रहा है। ये सब चीजें आपको ऐसी दिखाई देंगी। जय मां विंध्यवासिनी।